क्या एक बार फिर कोलकाता से ट्रेन पकड़कर सीधे ढाका जाना संभव होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच बंद पड़ी मैत्री एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ढाका प्रशासन ने भारत सरकार से इस ट्रेन सेवा को बहाल करने का औपचारिक अनुरोध किया है। अब रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क फिर से बहाल होने की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से बंद पड़ी कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने के लिए बांग्लादेश की ओर से भारत सरकार को औपचारिक अनुरोध भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ढाका प्रशासन ने भारत के रेल मंत्रालय के पास इस सेवा को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने भी इस मामले पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न रेलवे को भी संभावित तैयारी रखने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2024 से मैत्री एक्सप्रेस का संचालन बंद है। उस समय दोनों देशों के बीच बदले राजनीतिक हालात और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों के चलते यह सेवा रोक दी गई थी। इसके साथ ही सीमा पार आवागमन और वीजा सेवाओं पर भी असर पड़ा था। हालांकि हाल के महीनों में दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटन और अन्य श्रेणी के वीजा फिर से जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी बीच ढाका प्रशासन ने मैत्री एक्सप्रेस को भी पहले की तरह बहाल करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस संबंध में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को पत्र भेजा है। रेल मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को ईस्टर्न रेलवे के साथ साझा किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि यदि सभी आवश्यक मंजूरियां मिल जाती हैं तो ट्रेन सेवा दोबारा शुरू की जा सकती है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की ओर से अनुरोध किया गया है कि ट्रेन को उसी तरह चलाया जाए जैसे पहले चलती थी, यानी सप्ताह में 5 दिन कोलकाता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस का संचालन किया जाए। फिलहाल इस प्रस्ताव की समीक्षा गृह मंत्रालय के बॉर्डर मैनेजमेंट एवं फॉरेनर्स डिवीजन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सहित संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आवर्जन संबंधित सभी पहलुओं का आकलन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जैसे ही सभी विभागों से हरी झंडी मिलेगी, मैत्री एक्सप्रेस सेवा को फिर से शुरू करने की दिशा में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे न केवल दोनों देशों के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क भी मजबूत होने की उम्मीद है। फिलहाल सभी की नजर भारत सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है। अगर मंजूरी मिलती है तो सालों बाद एक बार फिर यात्री कोलकाता से ट्रेन पकड़कर सीधे ढाका की यात्रा कर सकेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।